बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बड़े सौभाग्य का आज दिन है। संतों का जब आगमन होता है उसे वैदिक काल के ऋषि मुनियों ने, सभी संतों ने देखिए बहुत सौभाग्य का दिन बताया है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रचना फिर ये दोबारा हिले ना हिले, रचना फिर ये दोबारा हिले ना हिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माली बनाया इसे, कितनी मेहनत से माली बनाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिरे दोबारा खिले ना खिले, फूल फिरे दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, तेरी काया की चूनर ये अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी, हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी। इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु
जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रसना फिर ये दोबारा हिले ना हिले, रसना फिर ये दोबारा हिले ना हिले। रसना फिर ये दोबारा हिले ना हिले, रसना फिर ये दोबारा हिले ना हिले। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सेवा से बढ़कर जन्नत जाने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं। सेवा भाव जिसके अंदर आ गया है, समझ लो सारे तीर्थ उसने कर लिए। गंगा भी नहा लिया, यमुना भी नहा लिया, और सारे तीर्थ व्रत चर्च यज्ञ सब समझ लो उसने कर लिया। सेवा से देखिए अंतःकरण मनुष्य का पवित्र होता है। सेवा से मनुष्य के अंदर अहंकार जो होता है वो खत्म हो जाता है, किसी चीज का अंदर अभिमान नहीं रह जाता है। ये सेवा जो है सबको जीवन में नहीं प्राप्त होती है। जो बहुत सौभाग्यशाली होता है उस व्यक्ति को सेवा मिलती है। लेकिन सेवा से जो व्यक्ति वंचित रह जाता है, समझ लो मनुष्य जीवन पाना ही उसका निरर्थक हो जाता है संसार में। इसलिए संतों ने कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र गुरु भक्ति करी, होत त्रिविध कल्याण। मनुष्य का 3 प्रकार से कल्याण होता है। देखिए पहली बात साहब बताते हैं सेवा। किसी भी मतपंथ में आप चले जाइए, देखिए पहले तो विनम्रता और सेवा ही बताई जाती है। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत 3, संत हृदय मन में दया और तन सेवा में लीन। हृदय अपना निर्मल होना चाहिए, मन में दया होना चाहिए, और तन हमारा जो है इस सेवा में लीन होना चाहिए। शरीर तो एक दिन ये समाप्त ही हो जाएगा। इस शरीर से जितना हम मेहनत कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, परोपकार कर लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे, यही समझ लो हमारे हाथ में है। शरीर तो मिट्टी का खिलौना है, ये तो एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है इसको। प्राण चले काया कह रोई। जैसे देखे प्राण निकलते हैं तो काया रोने लगती, काया बेकार हो जाती। कितना भी कोई प्रेमी हो, उस काया को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता। प्रेमी से प्रेमी लोग देखिए आते हैं, वो भी हटा देते हैं, क्योंकि वो मिट्टी हो गई। मिट्टी में मिट्टी मिली, काया में काया। तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में देखिए इसको मिलना ही है। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति है इस जीवन से जो अच्छे काम कर लेता है। देखिए भरत जी हाल में थे, जब राम का वनवास हुआ, कैकेयी ने वनवास मांगा, तो जब भरत जी आए, देखिए अयोध्या में सब शोक छाया हुआ है। तो शोक छाया देख करके वो सबसे पूछने लगे क्या हो गया है, कौन ऐसी मुसीबत आई है जो शोक छाया हुआ है। क्योंकि भरत जी को पता नहीं था। तो सब लोगों ने बताया कि तुम ननिहाल में थे, ऐसी ऐसी घटना घट गई है, माँ कैकेयी ने तुम्हारे लिए राजगद्दी और महाराज श्री राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा है। तो देखिए भरत जी क्या कहते हैं, भरत जी के आप विचार सुन लीजिए। भरत जी कितने निर्माणी थे
कितने दयालु थे और कितना उनका जीवन देखिए अच्छा और सुंदर था। त्याग और तपस्या से कितना उनका जीवन तपाया हुआ था। महाराज श्री राम ने भरत भाई के लिए अयोध्या की राज छोड़ दिया, लेकिन भरत ऐसे भाई भी मिलना संसार में दुर्लभ है जो राजगद्दी पर नहीं बैठे। तो भरत देखे क्या कहने लगे कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु जीन्हा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु जीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी अपने को देखिए भागहीन बताते हैं, अभागा बताते हैं, बेकार बताते हैं। ऐसा क्यों बताते हैं? लक्ष्मण को सौभाग्यशाली बताते हैं कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण बड़े भाग्यशाली हैं जो महाराज श्री राम की सेवा के लिए गए। हमको कपटी और कुटिल समझ करके महाराज श्री राम ने छोड़ दिया और लक्ष्मण जी को साथ में ले लिया। हम बहुत बेकार हैं, हमारी जिंदगी ही बेकार है। अपनी जिंदगी को देखिए वो कोसते हैं, लक्ष्मण को भाग्यशाली बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सेवा में अपने मन को देता है वो सौभाग्यशाली होता है, वो सौभाग्यशाली होता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और सेवा का भाव जिसके अंदर उत्पन्न हो जाता है देखिए वो महान व्यक्ति होता है। सेवक का पद देखिए ऊंचा माना गया है। ये सब काम संसार के तो हो सकते हैं, लेकिन सेवा का काम सब लोग नहीं कर सकते। अब पिताजी ठंडा पानी मांगते हैं, अब दे रहे हैं हम गर्म, वो गर्म मांगते हैं तो हम ठंडा दे रहे हैं। इतनी ठंडी है कड़ाके की, हम यही कहते हैं सवेरा होगा तो गर्म पानी दिया जाएगा। एक आज्ञाकारी सेवा होती है, एक अनुकूल सेवा होती है, एक सेवा एक लोग फर्ज अपना अदा करते हैं, फर्ज अदा कर दिए, खाओ न खाओ अपना। तो सेवा भी कई प्रकार की होती है, निष्काम सेवा होती है, एक सकाम सेवा होती है। तो ये सेवा का भाव वही के अंदर होता है जो व्यक्ति निर्भिमानी होता है। मैंने देखा कि श्रद्धा बहन श्रद्धामती प्रीति बहन जी अपने माता पिता की सेवा में इतना लीन है, इतना भाव, इतना श्रद्धा, उनके लिए भोजन जलपान व्यवस्था ये सब करना। देखिए जिसके अंदर भाव होता है वही सेवा कर पाता है। फिर हम लोगों के लिए भी देखिए व्यवस्था करना, तो भाव से जो जिसका हृदय भरा होता है वही देखिए अपने अंदर सेवा से देखिए उसका मन भरता नहीं। रामायण में इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, अव्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी, लोभी यस चाहे चार गुमानी, अनभ दुई दूध चाहे जे प्राणी। ये चारों चीजें जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सेवक सुख चाहे। अगर आप किसी की सेवा में हैं और अपने जीवन का, अपने शरीर का सुख चाहते हैं तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। भाई जिसकी आप सेवा कर रहे हैं पता नहीं कितनी समय क्या मांगता है, क्या उसे चाहिए, दवा चाहिए कि पानी चाहिए कि दूध चाहिए कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, अब देना पड़ेगा। तो सेवा करने वाला अपने सुख को विसार देता है, वही व्यक्ति देखिए दूसरे की सेवा कर पाता है। कोई भिखारी है दरवाजे दरवाजे का मांगने वाला, और भिखारी चाहे हम जिसके दरवाजे पर जाए हम वहां हमारा सम्मान हो, भिखारी का कौन सम्मान करता है? भिखारी को कोई कोई तो व्यक्ति देता है, कोई व्यक्ति तो बोलता ही नहीं, दरवाजा ही बंद लोग कर देते हैं।
तो भिखारी का कोई सम्मान करने वाला नहीं है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। व्यसनी धन, कोई दुर्व्यसनी व्यक्ति है, गलत दुर्व्यसन जिसके अंदर है, उसके पास कहो धन का संग्रह रहे तो धन का संग्रह नहीं रहेगा। एक तरफ कमाएगा, एक तरफ व्यसन में खर्च कर देगा। एक तरफ से कमाता जाएगा, एक तरफ शराब कबाब न मालूम कितनी गंदी चीजों में देखिए खर्च कर देगा, चला जाएगा। उसके पास पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि व्यसनी है ना। एक पैसा कमाएगा, 20 पैसे का खर्च है, तो कहाँ से पूरा पड़ने वाला है। इसलिए विचारकों ने लिखा है कि आय के अनुसार देखे खर्च करना चाहिए। अगर 100 रुपए का हमारा आय है तो उसके अंदर ही व्यय करो, तब तो आपकी जिंदगी बढ़िया व्यतीत होगी। अगर 100 रुपए का आय है और आप 500 रुपए व्यय कर रहे हैं तो गाड़ी कैसी चलेगी, चलने वाली गाड़ी नहीं। तो व्यसनी धन शुभगत व्यभिचारी, कोई व्यभिचारी व्यक्ति है, गलत काम करने वाला है, अगर वो चाहे हमारी शुभ गति हो, हमारी सुकीर्ति हो संसार में, तो उसकी सुकीर्ति कैसे होगी, उसकी सुकीर्ति नहीं होने वाली है। व्यसनी धन शुभगत व्यभिचारी। लोभी यश है चार गुमानी, कोई लोभी व्यक्ति है और वो चाहे यश अपना, चाहे नाम, चाहे हमारा हो संसार में, तो कैसे उस व्यक्ति का नाम होगा, नहीं हो पाएगा। भाई सोई जाओ तो सोई देજો ना, ऐसा तो हो ही देજો। तो लोभी यश है चार गुमानी। तो लोभी अगर व्यक्ति है और वो यश चाहता है संसार में कि हमारा यश हो संसार में, तो देखिए उसका यश कहाँ होने वाला है, उसका यश नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर तो लोभ है, और लोभ जो है व्यक्ति को अच्छा काम करने कहाँ देगा। ये काम क्रोध लोभ मोह, यही तो भयानक दुर्गुण है, यही मनुष्य को परेशान करते हैं, मनुष्य को पीड़ा देते हैं, मनुष्य को कष्ट देते हैं। इन्हीं दुर्गुणों से अपने जीवन को बचाने के लिए देखिए हर मनुष्य को चाहिए सत्संग करते रहना चाहिए, और सत्संग में अपने मन को लगाते रहना चाहिए, कि जिससे हमारे अंदर के सारे दुर्गुण दुर्व्यसन निकलते चले जाएं और हमारा जीवन जो है सत्यम शिवम सुंदरम से आह्लादित हो जाए। क्योंकि ये जीवन तो धीरे धीरे जा रहा है, और जीवन को देखे सार्थक बनाने के लिए अगर हमारे अंदर बुद्धि है सही, हमारे विचार अगर अच्छे हैं, तो इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। जीवन बीता जाए रे, कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे, कुछ कर लो कमाई, बड़े भागी से संत दरस भय, बड़ी भागी से संत दरस भय, हिल मिल करके नहाए ले, कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे, कुछ कर लो कमाई। जीवन का समय निरंतर देखे बीता जा रहा है। साहब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, अरे कुछ कमाई कर लो, कुछ अपने लिए भी कमा लो, संसार की चीजें भी कुछ दिन में तुमसे छूट जाने वाली हैं, सब विनश्वर है। ये प्राणी और पदार्थ ये देखिए सदा साथ रहने वाले नहीं हैं। ये प्राणी और पदार्थ देखिए सब तुमसे एक दिन अभी छूटने वाले हैं। जो आज तुम्हारे हैं वो कल किसी और के हो जाएंगे, जो कल किसी के और हैं तो परसों किसी और के हो जाएंगे। ये संसार ही ऐसा परिवर्तनशील है। इसलिए इस संसार में आकर के हर मनुष्य को सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सजग और सावधान रह करके सत्संग और भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। सत्संग और भक्ति, सेवा और स्वाध्याय में, साधना जो व्यक्ति अपने मन को लगाता रहता है, देखिए उसका धीरे धीरे कल्याण होता रहता है, और जीवन देखिए उसका धन्य धन्य हो जाता है,
और जीवन में अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार और निर्मलता और पवित्रता और शुद्धता, ये सारे लक्षण उसके जीवन में समाहित हो जाते हैं। आदमी आज सब कुछ कमाता है, सब कुछ बनाता है, अगर उसके अंदर अच्छी भावना नहीं है, अच्छी अगर उसके अंदर सोच नहीं है, तो कभी उसका जीवन सुखी होने वाला नहीं। हमारी सोच जब अच्छी हो जाती है, हमारी जब समझ अच्छी हो जाती है, समझ जब तक व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी, तब तक देखिए वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो समझ को अच्छी बनाने के लिए देखिए सत्संग की आवश्यकता है। समझ जब हमारी अच्छी हो जाएगी, तभी देखिए हम जीवन में अच्छे काम कर पाएंगे। समझ देखिए जिसकी अच्छी होती, कैसे अपने मन को समझा लेता है। एक व्यक्ति बीमार था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोल दिया 6 महीने का, लेकिन घबराया नहीं, क्योंकि समझ उसकी अच्छी थी। वो कहने लगा, ठीक है डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट बोला है, हमारे रूम में बहुत सा साहित्य था, बहुत पुस्तकें थी, लगी थी, हमें पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, चिंतन मनन करने का अवसर नहीं मिलता था। अब 6 महीने में एक एक करके सभी पुस्तकों का हम अध्ययन कर देंगे। बहुत अच्छा था। अब समझ अच्छी थी तो मन को समझा दिया। अगर समझ अच्छी नहीं होती तो रोता, परेशान होता, पीड़ित होता। तो इसी प्रकार जब समझ अच्छी आ जाती है तो जीवन हमारा ऑटोमेटिक सुखी हो जाता है। एक कम्बल बेचने वाला व्यापारी था, कम्बल बेचता था और एक तरह कम्बल मंगाया लुधियाना पंजाब से, लेकिन कोई कम्बल नहीं बिक रहा था। और जब दुकान के सामने बैठता तो माथे पर सिर रखकर, माथे पर देखिए अपना हाथ रखकर बैठता, बहुत सोचता, सुस्त रहता। तो एक राजा और मंत्री उसी रास्ते से टहलने जा रहे थे, तो मंत्री ने कहा, ये जरूर इसको कोई चिंता है। भाई सिर पर हाथ तभी आदमी रखता है जब कोई सोच हो, कोई दुख हो। सोचते सोचते सिर पर हाथ रख देता। पूछा, क्या आपको परेशानी है? कहा, परेशानी ये है हमें कि एक तरह हमने कमल मंगाया था, लेकिन कोई कमल नहीं बिका, कोई कमल नहीं बिका, इसलिए हमें परेशानी है। तो राजा ने आदेश कर दिया कि हमारी राज्य में जो व्यक्ति आए तो एक कमल लेकर के आए। और उसी तरफ जाना था, उसी तरफ दुकान थी, तो एक एक कमल हर व्यक्ति खरीदने लगा। धीरे धीरे सारे कमल बिक गए, एक दो कमल शेष रह गए। जब दूसरे दिन फिर निकले तो फिर वो अपने हाथ को सिर पर रखे बैठा था। तो राजा ने पूछा, आज क्यों दुखी हो? कमल तो बिक गए तुम्हारे सारे। कहन, हम इसलिए दुखी हैं कि 2-3 कमल रह गए हैं, वो नहीं बिक रहे। तो उनको भी राजा ने खरीद लिया। फिर तीसरे दिन जब फिर निकले उसी रास्ते से, कहा, अब तुम क्यों परेशान हो? कहन, अब हम परेशान इसलिए हैं, जो 2-3 कमल थे 500-500 की रेट में बिके, और जो पूरी ट्रक के कमल थे 100 रुपए की रेट में बिके। अगर 500 की रेट में सारे कमल हमारे बिक जाते तो कितना पैसा हमारे पास है, इसलिए हम दुखी हैं। तो मंत्री और राजा ने कहा, पहले कोई कमल नहीं बिकता था, आप दुखी थे, फिर 2-3 कमल रह गए नहीं बिके तो दुखी थे, अब आप दुखी हैं कि सारे कमल उसी रेट से बिक जाते तो हमारा जीवन सुखी हो जाता। तो आदमी का मन आगे आगे बढ़ता रहता है इस जीवन को सुखी बनाने के लिए। अगर समझ उसकी अच्छी होती तो सोच लेता, अरे कोई कमल नहीं बिकता था, कम से कम सभी कमल बिक तो गए। लेकिन जब बिक गए तो 2 कमल पर मन उसका अटका, जब 2 कमल बिक गए तब मन उसका कहाँ अटक गया? सारे कमल 500 की रेट में बिके और तृष्णा उसकी बढ़ गई, इसलिए उसका दुख समाप्त नहीं। तो समझ और विचार, जब तक सोच हमारी अच्छी नहीं होगी तो इस जीवन को हम अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो सोच को अच्छी सुंदर बनाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, अच्छी संगति की आवश्यकता है, कि हमारी समझ जीवन भर अच्छी बनी रहे। समझ जब अच्छी बनी रहेगी तभी हम देखिए अच्छे काम जीवन में कर पाएंगे, नहीं तो जिंदगी भी हमारी ऐसे ही चली जाएगी और जीवन भी हमारा बेकार हो जाएगा। तो समझ को अच्छी बनाने के लिए हर इंसान को सत्संग का बराबर सेवन करते रहना चाहिए।
जो सत्संग का सेवन करता रहता है उसके अंदर देखे जितना कूड़ा कचरा कबाड़ा आता है वो सब निकल जाता है, साफ हो जाता है। कपड़े को देखे साबुन से जो धोता रहता है तो जो मैल है उसका हटता जाता है। तो समझ अगर अच्छी होती तो जरूर मन को समझा लेता। एक सेठ जी थे, उन्होंने कई करोड़ रुपए की लागत में एक महल बनवाया था। अचानक वो महल गिर गया। किसी ने आकर के बताया कि आपका महल मिट्टी में मिल गया। सब लोग दौड़े देखे, लेकिन सेठ जी जब गए तो कई झावा लड्डू लेकर के गए। वहां बहुत लोग सुस्त थे, रो रहे थे कि इतने करोड़ की संपत्ति की हानि हुई। सेठ जी ने सबको एक एक लड्डू बंटवाया, एक एक लड्डू सबको उन्होंने बंटवाया सेठ जी ने। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि इतने करोड़ की तुम्हें हानि हुई, किस खुशी में आप लड्डू बंटवा रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा अभी एक सप्ताह के अंदर इसी महल में हम आने वाले, एक सप्ताह के अंदर इसी महल में हम आने वाले थे। तो अगर हम आ जाते, उसके बाद अगर ये कोठी गिरती तो कोठी तो जाती ही, परिवार हम साथ ही मर जाते। कम से कम हम लोग तो सेव हैं, हम लोग तो बच गए। कोठी गई तो गई, लेकिन हम लोग बच गए, हम लोगों की जिंदगी बच गई। यही सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ी हमें खुशी है, इसलिए हम लड्डू बंटवा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी इसी चीज की है। देखिए, सोच उसकी अच्छी थी तो मन को अपने समझा लिया। तो बंधुओं, सोच अपनी अच्छी बना करके जीवन हमें जीना है। ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से जीवन मिला हुआ है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरे एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है हमको जरूरत। ये माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जिसने जीते जी सेवा नहीं की, नरतन पाने के काबिल नहीं है। तू कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जाए उसमें खर्च करके पैसा। बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। कह न मानो न रोना पड़ेगा, नरक में तुमको जाना पड़ेगा। अब ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है। सच्चा सेवक प्रभु का तू बन जा, सेवा भक्ति भजन में तू रंग जा। वरना वो सच्चे सरकार को भी मुख दिखाने के काबिल नहीं है। वरना वो सच्चे सरकार को भी मुख दिखाने के काबिल नहीं है।
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरे एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बोलो सदगुरुदेव की जय, संत समाज की